बिहार मुजफ्फरपुर जिले में शूटर गोविंद हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी कुमार रंजय उर्फ ओंकार को किया गिरफ्तार। जमीन और गाड़ी के पैसे विवाद को बताया हत्या का कारण। तारांकिन बुधवार को पुलिस ने ओंकार को गोविंद शर्मा के पत्नी के द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोविंद की पत्नी ने अपने एफआईआर में ओंकार, पटना की एक महिला डॉक्टर जैस्मीन प्रवीण समेत सोशल मीडिया पर हत्या कबूलने वाले बाबुल चौधरी को अभियुक्त बनाया है, जिसके बाद पुलिस ने ओंकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त ओंकार और फरार चल रहे बाबुल सभी एक ही सिंडिकेट में रहकर जमीन का कारोबार कर रहे थे, जिस दौरान जमीन के पैसे को लेकर सभी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद बाबुल चौधरी कई बार गोविंद की हत्या की धमकी दे चुके थे। वहीं दूसरी ओर ओंकार के भाई अभिषेक के नाम की गाड़ी गोविंद अपने पास रखे हुआ था, जबकि पटना की महिला डॉक्टर का संबंध गोविंद से था, जिसके एवज में गोविंद ने उसे पटना में 2 फ्लैट और 1 कार भी दी थी, मगर गोविंद के दुश्मनों के संपर्क में महिला डॉक्टर के आने के बाद मृतक से उसका संबंध खराब हो गया था और उसे देखने की बात कही थी। इन सभी को लेकर गोविंद की पत्नी ने सभी को अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर किया है, जिसके बाद पुलिस ने ओंकार को जेल भेज दिया है। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार चैनल से कुमार गौरव, चीफ ऑफ रिपोर्टर की रिपोर्ट। दिनांक 31 मई को मुजफ्फरपुर नगर थाना अंतर्गत आइकॉन टावर अपार्टमेंट में एक हत्याकांड हुई थी, जिसमें कि गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में नगर थाना में मृतक की पत्नी के बयान पे एक कांड दर्ज हुआ है और एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त कुमार रंजय ओंकार की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक के जो अनुसंधान में बातें प्रकाश में आई है कि मृतक गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओंकार के बीच में ज़मीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त गोविंद शर्मा के पास एक काला फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओंकार के भाई के नाम पे है। वो इस ट्रांसफ़र को लेकर भी विवाद चल रहा आ रहा था। उल्लेखनीय है कि मृतक एवं अभियुक्त कुल 3 कांडों में सह-अभियुक्त रहा है। 2018 में जो पूर्व मेयर की हत्या हुई थी उसमें, इसके अतिरिक्त 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में और 2022 में मिठनपुरा थाना के जो रंगदारी का एक कांड रिपोर्ट हुआ था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इन तीनों कांडों में ये सह-अभियुक्त रहा है। अभियुक्त रंजय ओंकार के घर में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया और 30 अलग अलग जो ज़मीन के कागजात वहाँ जब्त हुए हैं और इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगरतर जांच में अगर बातें प्रकाश में आएंगी तो ये मामला अलग से हम लोग ईडी को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि पीएमएलए की तरह इसमें कार्रवाई हो सके। कांड में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अगला अनुसंधान के लिए हमारी जो विशेष एसआईटी अभी लगातार सक्रिय है और वो कार्रवाई होगी। गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में बताया गया कि 3 अलग अलग कांड है, 2 हत्या और 1 रंगदारी का। जो अन्य कांड है कि जो इसमें अगर उसका एसोसिएशन है उसे हम तलाश रहे हैं। घटनास्थल में जो के पास से जो फॉर्च्यूनर वाहन मिला है उसको भी सीज़ किया गया है और घटनास्थल से मृतक का एक मोबाइल और नगद कुछ 36,000 रुपये भी हम लोगों ने सीज़ किया हुआ है। आगे हम लोग जो भी प्रगति होगा केस में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसमें कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे क्या कुछ हुआ, ये अब तक खुलासा? अभी तक जो बातें प्रकाश में आई हैं कि उसी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे जो है अपराधी रह रहे थे। संख्या अभी स्पष्ट नहीं है और वहाँ से भी 2 टेट्रापैक शराब का मिला है, उसमें एक अलग सा एक कांड दर्ज हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वहाँ रह रहे थे और इसके आने के बाद फिर बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि सीढ़ियों पर भी खून के निशान थे, तो उसमें जांच की जा रही है। फुटेज वहाँ मिल नहीं पाया है, एक जो कैमरा लगा है उसमें कवरेज नहीं हुआ है। तो हम लोग जो भी अभी तक बातें प्रकाश में आई हैं आप लोगों को बताया गया है कि पहले कहीं लेखी किया जा रहा था उनका, ये तो संभव है, लेकिन जी महिला का सर क्या भूमिका जो उसमें नियम नहीं किया गया? ये अभी तक हम लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। आरोप प्राथमिकी में बताया गया है कि पैसे को लेकर विवाद है महिला से, तो आगे जांच में फिर आएगा। क्या उपरांत महिला वहाँ पे थी क्या कुछ जाँच में? नहीं, ये कहना अभी कठिन है, ये भी प्रकाश में नहीं आई है। अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है? अभी तक एक जो अभियुक्त है रंजय कुमार, उसके तो मृतक के पास से भी कोई वेपन वगैरह बरामद है? नहीं, वहाँ घटनास्थल से कोई वेपन नहीं मिला है। और
सोशल मीडिया पे भी के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से एक ऑडियो प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और इस अभियुक्त का नाम भी प्राथमिकी में है, तो फिर इसमें अगलता कार्रवाई की जाएगी और फिर जांच भी एफएसएल से करवाएंगे। सर दोनों में क्या संबंध है, कुछ जानकारी मिला है? नहीं, पूर्व में मेरे ख्याल से एक ही क्राइम सिंडिकेट रहा है इनका, तो साथ में ही जो पहले काम करते थे, तो किसी कारणवश विवाद हुआ है।